फुटबॉल में साजिश की कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन जब बात लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की होती है तो यह बहस खत्म होने का नाम नहीं लेती। 2022 के कतर विश्व कप में शुरू हुई रेफरी की मेहरबानी वाली चर्चा अब 2026 फीफा विश्व कप में फिर भड़क उठी है। इस बार वजह बना प्री क्वार्टर फाइनल, जहां अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लेकिन मुकाबले के बाद जीत से ज्यादा चर्चा रेफरी और वीडियो असिस्टेंट रेफरी के फैसलों की होने लगी। मिस्र का आरोप है कि फीफा मेसी को बाहर नहीं होने देना चाहता था। मुकाबले में मिस्र ने 2-0 की बढ़त बनाने वाला गोल कर दिया था। 58वें मिनट में मुस्तफा जेको ने गेंद नेट में पहुंचाई, लेकिन वॉर ने बिल्डअप में मारवान अटिया द्वारा लिसांद्रो मार्टिनेज पर कथित फाउल दिखाया। रेफरी फ्रांसवा लेटेक्सियर ने ऑन फील्ड रिव्यू के बाद गोल रद्द कर दिया। मैच के बाद मिस्र के कोच हौसम हसन ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था शायद वे चाहते थे कि विश्व चैंपियन टीम टूर्नामेंट में बनी रहे, शायद वे चाहते थे कि मेसी की दौड़ जारी रहे। उन्होंने यहां तक कहा, अब मैं कभी विश्व कप नहीं देखूंगा क्योंकि इस प्रतियोगिता में न्याय नहीं है। गोल करने वाले मुस्तफा जेको भी रेफरी पर भड़क उठे। उनका कहना था कि रेफरी के फैसलों ने मिस्र की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और टूर्नामेंट को अर्जेंटीना की ओर मोड़ दिया। विवाद सिर्फ गोल रद्द होने तक सीमित नहीं है। पूर्व प्रीमियर लीग रेफरी ग्राहम स्कॉट ने माना कि यह सामान्य फुटबॉल संपर्क था और इतनी दूर हुई घटना पर वार को दखल नहीं देना चाहिए था। उनके अनुसार जिस फाउल के आधार पर गोल रद्द किया गया, उसके बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के पास गेंद वापस हासिल करने के कई मौके थे। ऐसे में इसे अटैकिंग पोजीशन फेज एपीपी का हिस्सा मानना वीएआर प्रोटोकॉल के खिलाफ था। पूर्व फीफा रेफरी फर्नांडो ग्यूरेरो ने भी इसी राय का समर्थन किया। उनका कहना था कि रेफरी और वार दोनों ने प्रोटोकॉल की गलत व्याख्या की, जिसका सीधा नुकसान मिस्र को हुआ। यहीं से बहस और गहरी हो जाती है। कुछ ही दिन पहले फीफा के रेफरिंग प्रमुख पियरलुइजी कोलिना ने कहा था कि अधिकारियों को सामान्य शारीरिक संपर्क पर खेल नहीं रोकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मैच की रफ्तार बनी रहे। लेकिन अगर यही मानक है तो फिर मिस्र का गोल क्यों रद्द हुआ? इसी सवाल ने पुराने विवाद भी फिर जिंदा कर दिए। 2022 में पोलैंड के खिलाफ मेसी को मिला विवादित पेनल्टी, सऊदी अरब के खिलाफ लंबे स्टॉपेज टाइम पर उठे सवाल, 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ मेसी के गोल से पहले कथित फाउल पर वार का दखल न देना और अल्जीरिया के खिलाफ मेसी की चुनौती पर रेड कार्ड की समीक्षा न होना। इन सभी घटनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर लंबे समय से यह नैरेटिव बनाया जाता रहा है कि अर्जेंटीना को अहम मौकों पर रेफरी का फायदा मिलता है। मिस्र का दावा है कि मैच के अंतिम दौर में मोहम्मद सलाह बॉक्स के अंदर संपर्क के बाद गिरे थे, जबकि एक अन्य खिलाड़ी की जर्सी भी खींची गई थी। इसके बावजूद वार ने समीक्षा तक नहीं की। पूर्व इंग्लैंड स्टार यान राइट ने कहा कि यदि अर्जेंटीना के खिलाफ दूर हुई घटना पर गोल वापस लिया जा सकता है तो मिस्र की पेनल्टी अपील की भी कम से कम समीक्षा होनी चाहिए थी। हालांकि फिलहाल इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि फीफा किसी टीम का पक्ष ले रहा है। बड़े टूर्नामेंटों में विवादित फैसले हमेशा बहस का विषय रहे हैं, लेकिन जब एक जैसी परिस्थितियों में अलग अलग फैसले दिखते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। मिस्र की हार के बाद यह बहस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। अब अर्जेंटीना के हर बड़े मैच में रेफरी और वार के फैसले पहले से ज्यादा बारीकी से परखे जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि यह महज संयोग है या फिर वास्तव में विश्व चैंपियन टीम को बाकी देशों से अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अब अगर उन दावों की बात करें जो अर्जेंटीना के पक्ष में रखे जा रहे हैं, तो समर्थकों का कहना है कि मिस्र की पेनल्टी की मांग पर हंसी आती है। उनके मुताबिक जिस टैकल पर पेनल्टी मांगी गई उसमें जूलियन अल्वारेज ने साफ तौर पर पहले गेंद जीती थी, इसीलिए वो बिल्कुल वैध टैकल था और पेनल्टी नहीं बनती थी। जहां तक मिस्र के रद्द किए गए गोल की बात है, समर्थकों का कहना है कि गोल बनने की शुरुआत में लिसांद्रो मार्टिनेज पर साफ फाउल हुआ था।
उसी फाउल के बाद मिस्र ने गेंद छीनी और बिना अर्जेंटीना को गेंद छूने का मौका दिए अपने ही हाफ से शानदार मूव बनाते हुए गोल कर दिया। यह गोल देखने में बेहद शानदार था और कई लोगों को 2022 विश्व कप फाइनल में एंजेल डी मारिया के गोल की याद दिलाता है। हालांकि नियमों के अनुसार यदि किसी टीम ने फाउल करके गेंद अपने कब्जे में ली हो और उसी अटैकिंग पोजीशन फेज के दौरान गोल कर दिया हो तो वह गोल मान्य नहीं होता। समर्थकों का कहना है कि दूरी या गोल की खूबसूरती से नियम नहीं बदलते। यदि रेफरी नियमों का पालन नहीं करेगा तभी असली समस्या होगी। इसी तरह बॉक्स के अंदर जर्सी खींचने की घटना पर भी उनका कहना है कि रिप्ले में यह बहुत मामूली संपर्क था, जिसके बाद खिलाड़ी आसानी से गिर गया। उनका तर्क है कि इससे कहीं अधिक स्पष्ट शर्ट पुल हाल ही में पुर्तगाल बनाम कोलंबिया मैच में भी देखने को मिला था, जहां वार ने पेनल्टी नहीं दी थी। ऐसे में इस घटना पर पेनल्टी की मांग उचित नहीं थी। अर्जेंटीना समर्थकों का यह भी कहना है कि भले ही टीम यह विश्व कप न जीते, लेकिन उसका खेल दुनिया के सबसे मनोरंजक फुटबॉल में से एक है। वे मानते हैं कि टीम की डिफेंस में कमियां हैं, वाइड एरिया में मार्किंग कई बार कमज़ोर पड़ जाती है और क्रॉस से गोल भी खा रही है। स्ट्राइकर भी लगातार प्रभावी नहीं रहे हैं। इन कमियों के बावजूद टीम हर मैच में लड़ती है और अंत तक संघर्ष करती है। उनके अनुसार एंजो फर्नांडिस का निर्णायक गोल, लाउतारो मार्टिनेज का बेंच से आकर प्रभाव डालना, लियांद्रो परेदेस की आक्रामकता और टीम का जुझारूपन ही उसे खास बनाता है। उनका कहना है कि मेसी को अपना पसंदीदा खिलाड़ी बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी महानता को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल के ऐसे खिलाड़ी बार बार देखने को नहीं मिलते। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।